ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1.28। लेकिन यह श्लोक अब मन के विचारों का नहीं है, अब देह के डह जाने का श्लोक हो गया है। जो पीड़ा श्लोक 1.27 में मन के भीतर जमी हुई थी, वह अब देह के माध्यम से बाहर बहने लगती हैं। भूमिका श्लोक 1.27 में अर्जुन ने अपने ही लोगों को पहचानने करुणा को जन्म दिया। श्लोक 1.28 में अब करुणा केवल भावना नहीं रह जाती, वह शरीर में उतर जाती हैं। अब परिणाम यह है, दृष्टि कांपने लगती है, हाथ शिथिल हो जाती हैं, मुख सूखने लगता है। जब चेतना सहन की सीमा पार करती है, तब शरीर अपने सामान्य नियम बदल देता है। श्लोक का पाठ। दृष्ट्वेमं सुजानं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। श्लोक का शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, इमं इस, स्वजनम अपने लोगों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुक्षुमम यानी युद्ध की इच्छा से भरे हुए, समुपस्थितम सामने खड़े, सिदंती शिथिल हो रहे हैं, मामा मेरे, गात्राणि अंग, मुखम च और मुख, परिशुष्यति पूरी तरह सूख रहा है। श्लोक का भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए मेरे सामने खड़ा देखकर मेरा शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख पूरी तरह सूख रहा है। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ समझेंगे। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व, जो बाहरी हैं, दृश्य हैं, अनुभवजन्य हैं। इतिहास और कथा के स्तर पर जब हम विचार करते हैं तो अर्जुन एक महान योद्धा हैं। उसका शरीर युद्ध के लिए प्रशिक्षित है, लेकिन इस क्षण देह साथ नहीं दे रही। युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं, लेकिन इस क्षण देह साथ नहीं दे रही। शरीर में स्पष्ट लक्षण दिख रहा है, कमजोरी, कंपन, मुंह का सूखना, स्नायु शक्ति का दहना। देह मन के रहस्य अधिक देर तक छुपा नहीं सकती। देह मन के भीतर जो रहस्य है, उसको अधिक देर तक छुपा नहीं सकते। जब भीतर का बोझ असह्य हो जाता है, देह पहली गवाही देती है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर, ससा दृष्टि में हम जानेंगे। अब भीतर प्रवेश करें। यहाँ एक शब्द अर्जुन को तोड़ रहा है, स्वजनम। यदि सामने शत्रु होते
तो मन रणनीति बना लेता, लेकिन जब अपने सामने हो, जब सामने अपने ही लोगों को देख रहा हो, तो मन बिखर जाता है। यह युद्ध नहीं, यह अपनों के विरुद्ध खड़े होने का आघात है। मन दुश्मन से नहीं हारता, मन अपनेपन से हारता है। बिंदु 3, आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना का स्तर जो सूक्ष्म होता है। अब स्व की दृष्टि से देखें तो यह श्लोक कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है। यह वह क्षण है अब जब अहम लड़ने का नाटक छोड़ता है, जब देह झूठा साहस त्याग देती है, जब देह जवाब देती है, तब भी स्व बोलने को तैयार होता है। यहीं से अर्जुन योद्धा नहीं शिष्य बनने लगता है। श्लोक 1 बिंदु 2.8 संयुक्त साथ शारीरिक स्तर यानी देह शिथिल, मुख शुष्क और शरीर कांपना। मानसिक स्तर अपनेपन से उपजा गहरा विषाद। आध्यात्मिक स्तर अहम का गिरना, शिष्यत्व का जन्म होना। अहम कहता था मैं करूँगा, देह कहती हैं अब नहीं। स्व कहता है अब सुनो। जहाँ देह थक जाती है वहीं शिष्य जन्म लेता है। समापन। शांत आज अपने भीतर देखे किस स्थिति में आपका शरीर आपसे पहले हार मान रहा है। शायद वह हार नहीं, समर्पण का द्वार हो। अगले श्लोक में श्लोक 1 बिंदु 2.9 जहाँ कंपन, भय और भ्रम और स्पष्ट हो जाते हैं और अर्जुन की देह लगभग पूरी तरह डहने लगती हैं। जुड़े रहिए ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता शक्ति से नहीं सत्य से शुरू होती है। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।